नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आप ये वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। चाहे इस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, लेकिन इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो A1 क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर इसके बाद भी आपके किसी भी पेपर में से आप लाकर दिखा दें कि इससे बाहर कोई MCQ आया हुआ है, तो मैं आपको मतलब कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले, कुषाण। कुषाण से पहले कौन आए थे? आप मेरी पहले वीडियो पढ़ चुके हो तो आपने देखा होगा। कुषाण से पहले आए थे पल्लव। पल्लव से पहले शक आए थे। शक से पहले कौन आए थे? वो आए थे यूनानी। यूनानी के बाद पल्लव, नहीं शक, और शक के बाद पल्लव, पल्लव के बाद कुषाण। कुषाण कौन थे? पल्लव के बाद आई योची तौर की जाति, जो कि 5 कुलों में बट गई थी, उनमें से एक थी कुषाण, ठीक है। योची तौर की जाति जो कि कितने में कुलों में बट गई थी? 5 कुलों में बट गई थी, उसमें से एक था कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कु से याद रखिए, कुजुल कडफिसेस, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस, जो कि नंदी शिव आकृति के सिक्के चलाए थे। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि नंदी और शिव की आकृति के सिक्के किसने चलाए थे। प्रश्न में दिया हुआ होता है कुजुल कडफिसेस या गुडोफर्निस या मतलब कि कनिष्क, कोई भी आ सकता है, रुद्रदमन। तो उसमें से किसने चलाए थे? कुषाण वंश के शासक कुजुल कडफिसेस, जो कि इसके संस्थापक थे। उसने नंदी और शिव आकृति के सिक्के चलाए थे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पहले आपको बता दूं फिर से एक बार। पल्लव के बाद आए थे कुषाण, ठीक है। जो आए थे वो आते ही बट गए 5 कुलों में। 5 कुलों में बटे, उनमें से एक था कुषाण। कुषाणों ने किया भारत पर हमला, और भारत में उस समय कौन था कुषाणों का शासक? वो था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस ने ही नंदी और शिव की आकृति के सिक्के चलाए थे। उनमें से सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, ठीक है। और दूसरी राजधानी थी मथुरा। आपको एक बात बताना भूल गया हूँ कि कुजुल कडफिसेस की राजधानी क्या थी? वो थी काबुल, ठीक है, काबुल। और कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, जो कि पहले पुरुषपुर कहा जाता था, अब उसे पेशावर कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। दूसरी राजधानी थी मथुरा, ठीक है। कनिष्क गद्दी पर कब बैठा था? वो बैठा था 78 ईस्वी में। शक संवत भी चलाया था। जब वो गद्दी पर बैठा उसने चलाया शक संवत। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था, और इसने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। इससे आप समझ सकते हो ये बौद्ध धर्म को अपना चुका था, क्योंकि इसने बौद्ध संगति आयोजित की और महायान शाखा से संबंधित था, ठीक है। चीन के पेंचोआ, ये इम्पोर्टेंट है, पेंचोआ से कनिष्क को हराया था। पेंचुआ कौन था? मतलब कि कनिष्क, जो ये पेंचुआ था वो चीन का शासक था। कनिष्क उस समय पश्चिमी भारत पर कब्जा कर चुका था, और कनिष्क को पेंचुआ की एक पुत्री थी, उससे मतलब कि वो शादी करना चाहता था। इसने एक प्रस्ताव भेजा था पेंचुआ के पास शादी के लिए, लेकिन पेंचुआ ने वह अस्वीकार कर दिया। इससे कनिष्क की मतलब कि इसे अपनी लज्जा महसूस हुई, और इसने कर दिया चीन पर आक्रमण। उस समय कनिष्क भी एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन पेंचुआ उससे भी शक्तिशाली था, और पेंचुआ ने कनिष्क को हरा दिया था, ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किसने किए थे? वो किए थे कनिष्क ने। कनिष्क के दरबारी कौन थे? कनिष्क के दरबारी में से राजवेद था एक, जो कि था चरक, ठीक है। चरक, आप सब जानते होंगे चरक को। चरक की चरक संहिता। चरक कौन था? जो कि एक सर्जरियन था, ठीक है। और चरक ने ही मतलब वो भारत का सबसे बड़ा सर्जरियन कहा गया। सबसे पहली बार उसने प्लास्टिक सर्जरी की थी। चरक की चरक संहिता थी, और इसमें 8 भाग और 120 अध्याय थे। उसके बाद वसुमित्र। वसुमित्र से आप याद रखें महाविभास सूत्र, जो कि इसका ग्रंथ था, महाविभास वसुमित्र। और महाविभास सूत्र को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश, महाविभास सूत्र। वी से याद रखें विश्वकोश, ठीक है। अश्वघोष, अश्व यानी घोड़ा, और बुद्ध कौन थे? राजकुमार, तो बुद्ध चरित। और राजकुमार के पास क्या होता है? घोड़ा। जैसे ही आप याद रख सकते हैं अश्वघोष। और इसको क्या कहा जाता है? बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म का रामायण। रामायण में कौन थे? राम जी, और राम जी के पास क्या था? घोड़ा, ठीक है। अश्वघोष, बुद्ध चरित और बौद्ध धर्म का रामायण। नागार्जुन। नागार्जुन से आप याद रखें माध्यमिका सूत्र, ये कि इसकी कृति थी। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 102 ईस्वी में, ठीक है।